नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। आशा करता हूँ आपने जो पहला प्रैक्टिस सेट डाला गया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपको 80 प्लस स्कोर करना है, 80 प्लस इन द सेंस 80 प्लस क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं एग्जाम में, दरोगा मेंस में, तो मेक श्योर मैथ्स एंड रीजनिंग को आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लीजिए। ठीक है, बार बार आपका पूछना यही रहता है कि सर 80 प्लस क्वेश्चंस कैसे करेक्ट करें। सिंपल सा थ्योरी है, मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लो। 20 क्वेश्चन आता है तो कम से कम आप 17 से 18 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए जो आपको दिया जा रहा है। जो आपके लिए बैच 5 स्टार्ट किया गया था, जितने लोग भी, ठीक है, ये बैच उनके लिए स्टार्ट किया गया है नॉमिनल चार्जेस पे। ठीक है, 300 रुपया देके आप पूरा का पूरा मैथ्स एंड रीजनिंग अपना बेस्ट कर सकते हो। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, दरोगा मेंस के लिए। और मैं फिर से यही बोलूंगा, ये उनके लिए है जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग वीक है। अगर आप मैथ्स एंड रीजनिंग में आपको लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हो तो आप बस प्रैक्टिस सेट लगाओ जो मैं आपको करवा रहा हूँ। बट जिनको 80 प्लस स्कोर करना है क्वेश्चंस, ये उनके लिए। ठीक है, एक बात और, जिनको भी, ठीक है, जो बैच 5 में अभी जितने भी लोग जुड़े हैं हमसे, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो भी, जैसे कि आज आपको HCF LCM का वीडियो दिया गया, ठीक है, उसके क्वेश्चंस कराए गए, प्लस जो प्रैक्टिस सेट मिक्स क्वेश्चंस के दिए गए, आज ही आप खत्म करो, क्योंकि कल जो होगा फिर नया टॉपिक होगा, फिर आप ये वीडियोस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं पेड ग्रुप में, मेक श्योर आप उस दिन ही कंप्लीट करो। आपको भी जुड़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जुड़ जाइए, अगर आप भी 80 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करना चाहते हो तो। ठीक है, बाकी हम लोग YouTube पे जिस तरीके से कर रहे हैं हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, चलो आज फिर से 15 क्वेश्चंस आपके सामने होगा। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चंस को पहले पॉज करना है, वीडियो खुद से पहले सॉल्व करना है, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस देखने हैं। मेरे सॉल्यूशन अगेन एग्जाम बेस्ड सॉल्यूशन होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है। जो मुझसे पहले से पढ़े हुए हैं 15 आउट ऑफ 15 आपको लाना है, क्योंकि हर एक चीज आपको पढ़ाया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, हर एक क्वेश्चन एग्जाम से उठाया गया, तो प्लीज आप इसको, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट फॉर्म में, जल्दी से बताइए। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं, आशा करता हूं आपने पॉज किया होगा, पहले खुद से सॉल्व किया होगा। देखो AB 10 सेंटीमीटर है, BD 6 सेंटीमीटर और DC जो है 7.5 सेंटीमीटर। एंगल A को द्विविभाजित करने वाला रेखा आंतरिक रूप से BC रेखा को D पर बिंदुत करता है। CA की लंबाई कितनी हो। सिंपल सी क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने फिर से, जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, एक चीज मैंने आपको समझा, आप फालतू में परेशान होते जाते हो। एग्जाम का जो लेवल है क्वेश्चंस भी उसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा। देखो, तो ये है आपका A, ठीक है, ये है आपका B और ये है आपका C और ये है आपका D। ठीक है, तो एंगल A को द्विविभाजित किया, मतलब दो भाग में तोड़ दिया, मतलब यहाँ तो ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर का, सिंपल। ठीक है, आपको क्या निकालना है, AC निकालना है। और मुझे क्या दिया हुआ है, AB मुझे 10 दिया हुआ है, BD मुझे 6 दिया हुआ है और DC मुझे कितना दिया है, 7.5 देता। आपने एक पढ़ा होगा सबसे बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एंगल बाइसेक्टर का, AB बाय AC इक्वल टू BD बाय DC। मैंने हर लेवल के फॉर्मूलास आपको करवाए थे इसमें। ठीक है, तो AB कितना मुझे दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, AC मुझे कितना दिया हुआ है, AC मुझे निकालना है। ठीक है, तो AC को मैं AC ही रखूंगा। BD मुझे कितना दिया हुआ है, BD एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए, BD कहाँ है, 6 सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है। ठीक है, और DC मुझे यहाँ दिया हुआ है आपका 7.5, मुझे AC निकालना है। ठीक है, तो AC क्या हो जाएगा, 7.5 इधर 10 है तो 75/6 हो जाएगा, तो 12 ठीक है, तो 12.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सबने सही किया होगा, क्योंकि ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम में। ठीक है, और जो एडुटेरिया पहले ही कंप्लीट कर लिए, ठीक है, उनको भी ये हर वीडियोस आपको देखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, और जो आप सीखोगे एग्जाम में किस तरीके से किया जाता है क्वेश्चंस को। ठीक है, बुक्स के सॉल्यूशन पे नहीं जाना है, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। देखो, A अकेले किसी काम को करने में A + B से 27 घंटा ज़्यादा लेता है। ठीक है, B अकेले उसी काम को करने में A + B से 3 घंटा ज़्यादा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस बने ना, तो हमेशा याद रखना, जैसे क्या दिया कि A जो है कितना टाइम ज़्यादा लेता है, A + B से 27 घंटे ज़्यादा लेता है। मतलब जितना भी A + B लेता है उससे 27 घंटे कौन, A ज़्यादा लेता है काम को करने में, सेम काम को जो A + B करते हैं। ठीक है, वैसे ही B कितना 3 घंटे ज़्यादा लेता है किससे, A + B से उसी काम को करने में। तो सबसे पहले आपको निकाल लेना है कि A + B आखिर उसको कितने दिन में करते हैं। ठीक है, तो A+ तो क्या कैसे करना है इसको,
सिंपल याद रखना, जो आपको ये 27 और 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो 27 यहाँ लिखना, 3 यहाँ लिखना, तो ये जो आपका निकलेगा, ठीक है, मैं इसको कभी बेसिक से भी मैंने आपको करवा चुका है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करवाया, ठीक है, बेसिक से भी करवाया था। तो इसको अगर रूट से निकालोगे तो 9 इंटू 3 लिख सकते हो और यहाँ 3 इंटू 3 लिख सकते हो, तो 9 इसका ये मतलब जो a प्लस बी है उसका हमको कितने दिन में कर लेंगे, 9 दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे पूछा होता कि a प्लस बी कितने दिन में करते तो हम इसको 9 मार के निकल जाते, पर हमें ये नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा कि a अकेले उसका हमको कितने दिन में करेगा। तो देखो a अकेले जब a प्लस बी 9 दिन में करता है और कितना a प्लस बी से 27 घंटा ज़्यादा में करता है, तो 9 प्लस 27 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये। समझ में आया? समझ में आया होगा, ठीक है, नहीं आएगा नीचे कमेंट करना है, और कमेंट करोगे सबका 15 में से 15 आना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर से वीडियो प्ले कीजिएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना है। अभी रिदम बना लोगे, अभी किसी क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में कर लोगे तो एग्जाम में यू विल बी ऑन फायर, ठीक है। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, ठीक है, 25% अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए? सिंपल, इसको हम लोग वेन डायग्राम से करेंगे, पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है। अगर ये मैं मैथ्स मान लेता हूँ गणित और ये मैं मान लेता हूँ इंग्लिश, सबसे पहले बीच वाला भरा जाता है, मैंने आपको बताया था। तो 10% मैं यहाँ लिखूंगा, 10% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए, ठीक है। 35% गणित में फेल हुए, तो गणित ये वाला देखो, गणित पूरा इतना है, तो 10% तो पहले ही चला गया, तो यहाँ बचेगा 25%, ठीक है। उसके बाद 25% क्या अंग्रेजी में, तो 10 तो इधर चला गया, तो ये 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल। अब देखो कितना फेल हुए, ठीक है। 25% तो सिर्फ मैथ्स में हुए, 10% दोनों में हुए, 15% इंग्लिश में, तो 25, 30, 40, 50% ओवरऑल फेल हुए हैं। कुछ दोनों में हुए हैं, कुछ मैथ्स में हुए, कुछ इंग्लिश में, तो पास कितने हुए, ठीक है। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए हैं, तो आपको कैसे निकल जाएगा 100% माइनस 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 50%, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जितना में खरीदा है उतना पे ही बेच देगा, पर तभी भी वो लाभ कमा लेता है, तो सिंपल सी बात है, और वो पानी मिलाएगा तभी तो कर सकता है, ठीक है। तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 25% अगर मैं बोलूँ वो प्रॉफिट कमाता है, मतलब उसका ओरिजिनल सीपी कितना है 4 है, और वो कमा कितना रहा है 1 यूनिट, मतलब अगर 4 यूनिट अगर उसका दूध है तो 1 यूनिट उसमें क्या मिला रहा है, वो पानी मिला रहा है। तो टोटल यूनिट कितना हुआ, टोटल पानी कितना है 5 यूनिट है, ठीक है, 5 यूनिट है। और कमा कितना रहा है वो 1 यूनिट कमा रहा है, तो 1/5 इंटू 100 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20%, ठीक है। समझ में आया? सिंपल सा बात था। 25% प्रॉफिट बोल रहा है, 25% मतलब 1/4 रेशियो में लिखेंगे, मतलब अगर 4 यूनिट उसका दूध है, ठीक है, तो 1 यूनिट क्या कर रहा है उसमें वो पानी मिला दे रहा है, मतलब टोटल यूनिट कितना है 5 यूनिट उसके पास है, ठीक है। और कमा कितना रहा है वो 1 यूनिट कमा रहा है, तो 1/5 दैट इज 20%, ठीक है। चलो हर चीज़ आपको कराया हुआ है, इसलिए थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, ठीक है, पर ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। किसी धन SI और CI क्रमशः SI इतना है, CI इतना है, ठीक है, मूलधन ज्ञात करें, तो 2 वर्षों के लिए किसी धन पे, ठीक है, SI इतना है और CI इतना है, तो पूछा है कि तो मूलधन क्या है, 2 वर्ष हमें टाइम भी दिया हुआ है। सिंपल सा अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा है, जब कुछ नहीं तब हमें तो क्या पता है, हमें पता है इसको आप ऐसे 2 साल के लिए दिया है तो आप इसको फॉर्मूला भी लगा सकते हो डिफरेंस वाला, ठीक है, PR² 100², ठीक है, ये भी लगा सकते हैं। बट मैंने आपको बोला कि ये लास्ट कंडीशन जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो PR², क्योंकि मुझे रेट नहीं दिया हुआ है तो यहाँ रेट हमें डायरेक्टली नहीं निकाल सकते भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने जिस तरीके से पढ़ा है, मान लो कि पहले साल आपको 200 मिलता है, दूसरे साल 200 मिलता है, ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया CI, इसलिए 2 साल में हमें 400, बट जो ये हो गया आपका SI, ठीक है। बट जो हमारा CI जो दिया हुआ है वो 410 दिया हुआ है, मान लो 200 पहले साल मिला, 200 दूसरे साल मिला, तो 400 तो हमारा क्या हो गया SI हो गया। बट ये जो 10 रुपया मिला है ये दूसरे साल हमें CI मिला होगा, मैंने आपको पढ़ाया है ये सब चीज़। तो ये देखो कि ये इसका कितना परसेंट है, तो 10 जो है इसका कितना है, क्योंकि हमें ब्याज पे ब्याज मिलता है ना CI में, तो 10% इसका कितना परसेंट है 5% है,
मतलब 5%, तो ये भी तो मूलधन का 5% होगा, तो 5% इक्वल टू मुझे 200 दिया हुआ है, ठीक है। तो 100% मुझे कितना होगा, ये इसका कितना टाइम्स है, 20 टाइम्स है, तो ये इसका कितना टाइम्स है, 20 टाइम्स कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 4,000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, ठीक है। आप इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे यहाँ x लेके, पर यहाँ डायरेक्टली कर लो ना। मुझे 100 पे जाना है तो मैं कितना मल्टीप्लाई करूँगा, 20। मुझे यहाँ कितना पे, अगर मैंने इधर 20 मल्टीप्लाई किया तो मैं इधर भी 20 मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ 20 मल्टीप्लाई किया 4,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम में करना है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए विदाउट एनी सिंगल डाउट, क्योंकि सेम चीज़ मैंने कल आपको इसी फॉर्मूला पे मैंने आपको करवाया था। देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, -3ab पढ़ाया था। यहाँ क्या पढ़ाया था, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको ये याद हो तो, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप इसको विद इन ए सेकेंड कर लोगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ आई थिंक प्लस होगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो उसके बाद मैंने इसको और तरीके से कराया था कि अगर 1/2 अगर करोगे तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और अंदर में आ जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दोनों मैंने फॉर्मूला कराया था। अगर 1/2 लिखते हो तो इसी चीज़ को आप इस तरीके से लिख सकते हो। मुझे यहाँ दिया हुआ है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू 0, मतलब इसका वैल्यू मेरा 0 आ रहा है। बट ये भी दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी मेरा 0 नहीं है। पहले अगर ये 0 दिया हो तो डायरेक्टली, तो क्या होगा, ऐसा क्या कंडीशन होगा कि मेरा ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू मेरा क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो सिंपल सा आप देखोगे, अगर a इक्वल टू बी हो जाए, ठीक है, b इक्वल टू सी हो जाए और c इक्वल टू a हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका एक ही कंडीशन ट्रू हो सकता है, वो है ये। दो मैंने क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे कराया, पहले फर्स्ट सेट में भी आप जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो इसका आपको क्या बोला, न्यूनतम मतलब लीस्ट वैल्यू इसका क्या हो सकता है, तो 15 माइनस साइन स्क्वायर 5, ठीक है। देखो ऐसे आपका जो ये सेट है ना, हर दिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं मॉर्निंग में 9 से 10 के बीच में एटलीस्ट डाल दूं, ताकि आप मॉर्निंग में ही इसको प्रैक्टिस कर लो फ्रेश माइंड से, ठीक है। बट कभी कभी हेल्थ का भी इशू हो जाता है, ठीक है, इसलिए नहीं कर पाया मैं। चलो, तो अगर आपको इसको पूछे कि मिनिमम वैल्यू आपको पूछे, ठीक है, तो देखो साइन का जो वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू या साइन फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो अगर ये मैक्सिमम पूछे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 15 माइनस 1 मैक्सिमम का अगर पूछे कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला ले लूंगा, 0 ले लूंगा, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो मैं 0 वाला ले लूंगा। पर यहाँ क्या पूछा है, हमें पूछा है कि न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, 1 वाला ले लूंगा, मतलब साइन 90 ले लूंगा, तो यहाँ 1, तो न्यूनतम वैल्यू जो हो जाएगा इसका 14 होगा। पर अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू बोलता कितना होता, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 15 होता। तो मिनिमम वैल्यू अगर इसका पूछे तो 14 होगा इसका, ठीक है। बट अगर मैक्सिमम पूछता तो क्या हो जाता, 15 हो जाता, ठीक है। चलो, ये चीज आपको बस नहीं पढ़ाया हुआ है, बाकी हर चीज आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको करना कैसे है, बाकी सब चीज मैंने पढ़ा दिया। मैंने एक चीज आपको बोला था एग्जाम से पहले कि आप क्या करो, लॉग का बस फॉर्मूला देख लो, ठीक है। जो चीज एग्जाम में पूछा जाता है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैंने आपको क्या बोला था, लॉग का से फॉर्मूला देख लो, आपको वहीं से ही क्वेश्चन पूछेगा। आपको लोगरिथम टेबल देके उन लोग नहीं पूछेगा, मुझे पता है क्या पूछेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखो, ये जितने लॉग वाले सब फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। मैं कराऊंगा हर एक सेट में, आप बस देखते रहो। अब देखो log 2 का वैल्यू मुझे 7 दिया, तो log 80 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो log 80 का वैल्यू क्या हो जाएगा, log, ठीक है। अब ध्यान से समझना, 10 × 8, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो log 10, आपको पता है जब कोई चीज मल्टीप्लाई में होता है तो log में किसे लिखते हैं, log 10 log 8, ठीक है, log 10 log 8।
और जब नीचे बेस नहीं दिया हो तो मतलब क्या, वो 10 का ही बेस है, तो आपने पढ़ा है log 10, ठीक है, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा ना। log, अगर मैं यहाँ log 10 और यहाँ 10 लिखता हूँ, ठीक है, तो ये अगर यहाँ नहीं दिया हो मतलब वो 10 बेस में, ठीक है, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ठीक है। log 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर इसको 3 लिख सकते हो 8 के जगह। इसको भी आप, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 3 अगर पावर में है तो बैक में ला सकते हैं, घबराइएगा मत, ठीक है, मैं आपको इसको करवा दूंगा। जो पहले वाले बैच है उनका सब यही अब log ही बचा होगा, तो यहाँ log 2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया प्लस यहाँ 3। log 2 का वैल्यू क्या है, तो log 2 का वैल्यू है 7, 21, ठीक है, 21 हो जाएगा। हेलो, माफ़ कीजिएगा बीच में कॉल आ गया था, इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने उठा लिया, चलो कोई नहीं। तो क्या है ना, पॉज भी नहीं कर सकते, पॉज वाला करूँगा कहीं बंद हो जाएगा तो पूरा मेहनत बेकार। सबका सामने 21 और ये क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, ठीक है, तो 22 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, आशा करते हो घबराना नहीं है, ठीक है, लॉग में इस लेवल तक करा दूंगा कि आप क्वेश्चन जितना आएगा उससे आगे बना के आओगे। चलो, तो ये देखो, ये है आपका 25 पे पावर 25 को 24 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है बट इसको डिफिकल्ट भी बनाया जा सकता था। अगर यहाँ देखो, ये 25 है, नीचे 24 है, ठीक है, यहाँ अभी क्या बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, बट अगर ये रिमाइंडर 1 नहीं बचता तब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता था, बट अब रिमाइंडर 1 बच रहा है तो 1 का पावर जितना भी कर लो क्या रहेगा, वो 24, ठीक है, 1 का पावर जितना भी कर लो क्या रहेगा, वो 1 ही रहेगा। तो अगर आपको 25 दिया हुआ है, नीचे 24 दिया हुआ है, ठीक है, इसका पावर जितना भी है, ठीक है, हमें मतलब नहीं उससे, क्योंकि 25 को अगर 24 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 का पावर जितना भी हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या 1। बट मान लो कि अगर रिमाइंडर हमें यहाँ 1 नहीं बचता, 2 बचता, तब तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 25 बहुत करना पड़ता, तो वैसा जब कंडीशन है मैं समझाऊंगा कैसे करते हैं, बट ये क्वेश्चन आपका सिंपल था तो इस तरीके से कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन में से आपका 15 से 16 क्वेश्चन आप मतलब इजिली कर लोगे, 4 क्वेश्चन वही डिफरेंस पैदा करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है आपको। 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जितना हुआ 15 वर्ष पूर्व था, उसकी वर्तमान आयु क्या है, ये पूछ रहा है। अब ध्यान से समझना इसको, क्वेश्चंस को आखिर आपको करना कैसे, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा हर क्वेश्चन को। देखो, मैंने मान लिया कि उसका अभी जो एज है वो x है, इसको ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, तो 15 साल बाद क्या होगा, x + 15। अब क्वेश्चन में क्या होगा कि 15 वर्ष बाद एक आदमी उसके 4 गुना बड़ा हो जाएगा, जितना हुआ 15 वर्ष पूर्व था, मतलब 15 वर्ष बाद वो 4 गुना हो जाएगा, किससे, जितना हुआ 15 वर्ष पूर्व था, तो x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 15, ठीक है, तो x + 15 4x, ठीक है, 15 का 15 30 तो 60 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, और x उधर चला जाएगा तो 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 75, सही है ना, 60 70 75, ठीक है। चलो, x, तो x जो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 15, ठीक है, तो नहीं 25 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 थी जैसे मीटर, मैं आपके सामने ही कैलकुलेशन करता हूँ, तो ये आपको समझना है कि आप भी कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, ठीक है। चलो 11, अब देखो, यदि डिस्टर्बेंस में पहला अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल गया, ठीक है, दूसरा अक्षर को 10वें अक्षर से बदल दिया गया, इसी तरह नए शब्द के अक्षर टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा वो ट्विस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको बोला कि बदलो, D को E से बदलो, I को C से बदलो, S को N से बदलो, ऐसा वो बोल रहा है, बट हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है सर, तो देखिए हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे, नहीं तो आप लोग पहले आप खुद ट्राई करो हर क्वेश्चन को, ठीक है। DISTURVANCE। अब देखो, मुझे क्या पूछा, हम डायरेक्टली उस पर जंप करेंगे। नए शब्द में अक्षर T के बाद कौन सा अक्षर होगा। देखो, T चेंज होके कहाँ जाएगा, ठीक है, D जाएगा इसके जगह, ठीक है, I जाएगा इसके जगह, ठीक है, S जाएगा इसके जगह, और T जो जाएगा इसके जगह, मतलब चौथा से चौथा बैक से रिप्लेस होगा, मतलब यहाँ T आ गया, ठीक है, T A के जगह आ गया। तो मुझे क्या पूछा है कि T के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो T के बाद देखो यहाँ कौन सा अक्षर नया वाला आने वाला है, मतलब यहाँ जो आने वाला है ये है आपका आने वाला कौन सा अक्षर, ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से इस चीज़ को नहीं करोगे तो फिर से क्या होगा,
इसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो टी के आगे देखो, तो टी यहाँ आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 है, तो इधर से भी 1 2 3 4 यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछे, टी के बाद कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो टी के बाद कौन सा, एन है, और एन से कौन सा रिप्लेस हो रहा है, एन से मेरा रिप्लेस हो रहा है, ये देखो तीसरा वाला कौन है, एस। तो एस जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, पहले आप क्या लिखोगे, डी के जगह ई लिखोगे, ठीक है। फिर से सी के जगह आप क्या लिखोगे, आई लिखोगे, ठीक है। एन के जगह क्या लिखोगे, एस लिखोगे, ठीक है। ए के जगह टी लिखोगे, इस तरीके से होगा। फिर से यू के जगह बी लिखोगे। तो मैं डायरेक्टली जंप किया, ठीक है, विद इन ए सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्टली गया, टी कहाँ होगा, तो मैंने देखा 1 2 3 है, तो इधर से भी चौथा पे है 1 2 3 4, तो इधर से भी 1 2 3 4 ए पे है, ठीक है। ए के बाद क्या है, एन है, एन कितना है, तीसरा पे 1 2 3, तो मैं इधर से देखा 1 2 3, एस आएगा डायरेक्टली, क्योंकि एस ही इसके बाद आएगा, ठीक है। प्लीज़ इसी तरीके से समझ के करना है, ताकि आपको एग्जाम में जितना ज़्यादा टाइम रहेगा उतना आप अंडर मतलब प्रेशर फील नहीं करोगे, ठीक है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसको खुद से भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जिनको नहीं आता है सिटिंग अरेंजमेंट, अभी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है। 3 क्वेश्चन अगर इसमें आ गए, आपका दिन बन गया, ठीक है। देखो उत्तर की ओर एक पंक्ति में 6 आदमी बैठा हो, तो मैं 6 बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है। क्या है ये, P A V K J और C, ठीक है। अब देखो क्या बोला, आप ध्यान से समझना, ठीक है। सी बी के तत्काल बाएं, सी जो है वी के तत्काल बाएं हैं, ठीक है। सी जो है वी के तत्काल बाएं हैं, जो पी के दाएं से तीसरा है, जो पी के दाएं से तीसरा है, मतलब पी कहीं यहाँ है, ठीक है, पी कहीं यहाँ है, और इसके बीच में जो बोल दिया ना, मतलब यहाँ ये वी के बारे में बोला है, ठीक है। तो क्या बोला है, ध्यान से, सी बी के तत्काल बाएं हैं, सी जो है वी के तत्काल बाएं हैं, ठीक है, मैंने कर दिया। जो पी के दाएं से तीसरा है, तो ये वी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो पी के दाएं से तीसरा है, तो 1 2 3 ये यहाँ हो गया, ठीक है। जे के तत्काल बाएं हैं, जे जो है के तत्काल बाएं हैं, ठीक है, और पंक्ति के अंत में है, ठीक है। तो अब ये मुझे बोल दिया, ये यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, पर एग्जैक्टली बाएं बोला है, तो यही कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। यहाँ तो होगा नहीं, क्योंकि के क्या बोला है, बाएं है, तो जे के हो गया यहाँ, ठीक है। यहाँ उसके बाद P हो जाएगा, ठीक है, यहाँ गैप है, यहाँ C हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा। एक कौन सा बच गया, A बच गया, ठीक है। तो पूछा क्या है, A के तत्काल बाएं कौन है, तो A के तत्काल बाएं कौन है, तो P हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये बनाना है, इजी था। देखो फ्रेंड को इस तरीके से कोड किया गया है, ठीक है, तो कैंडल को किस तरीके से कोड किया जाएगा, ये आपको पूछा था। देखो ये बहुत ही सिंपल है, बट आप लोग गलत कर बैठते हो इसमें। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले इसका नंबरिंग आप लिखो, ठीक है, फ्रेंड का नंबरिंग लिखो। मैं एक बार अच्छे से करके दिखाता हूँ। देखो इतना मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तो प्लीज़ एक चीज़ आप जरूर करें, आप भी इस तरीके से करें। फ्रेंड अगर मैं यहाँ लिखता हूँ HUMJ, यहाँ जे तक मैंने लिख दिया, तो देखो लिखो 6 18 9 5, आपके टंग पे होना चाहिए 4, ठीक है। फिर से ये क्या है 8 21 13 और ये 10। देखो कितना बढ़ रहा है, 6 से 7 8 +2 हो रहा है, 18 19 20 21, मतलब यहाँ +2 +3 +4 होना चाहिए, मतलब 9 10 11 12 13 14, मतलब क्या हो रहा है +2 +3 +4, इस तरीके से जा रहा है। तो आप इस तरीके से जब करोगे तो EDIRL आएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप प्लीज़ आप खुद से पहले सॉल्व करना, ठीक है, सब चीज़ मुझसे नहीं कराना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले आप खुद ट्राई कीजिए पॉज करके, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस देखने, ठीक है। देखो 156 है, ठीक है, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ 24 गैप आएगा। फिर से यहाँ हमें नहीं पता, यहाँ हमें नहीं पता, ठीक है, बट यहाँ से यहाँ जब आप जाओगे, ठीक है, तो ये आपका आ जा रहा है 30, और यहाँ से यहाँ जब आप जाओगे तो ये आ जा रहा है 32, मतलब 2 का गैप आ रहा है। मतलब 24 यहाँ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 24 25 26 27 28, बट ये नहीं कि यही होगा, चेक करके देख लेना है, ठीक है। जब चेक करोगे तो ये आपको सही मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या होगा, अगर यहाँ 28 8 करते हो, ठीक है, तो ये जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 182। आप देख लो ना, 156 है, यहाँ 26 आपने 8 किया, 6 6 12 5 6 7 1 8
और ये 182। अब देखो 182 में आप एक बार और चेक करो, 28 ऐड करो, क्या 210 आ रहा है? 8 9 10, 8 9 10 1 11 और ये 2, तो मतलब जो हमने सीखा है वो सही है। तो 182 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ये CHSL का क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैंने सोचा ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों में से किसी के द्वारा भेजा गया था। देखो, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 किलोग्राम का उपयोग करता है और चावल को क्रय मूल्य पर बेचता है 5 किलो। और ये बहुत ही मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है ना, हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हर एग्जाम। तो 5 किलो का चावल के विक्रय मूल्य पर उसका क्या लाभ होगा? देखो, जब भी परसेंटेज का बात करेंगे ना, आप घबराओ मत, चाहे वो 1 किलो पे जितना प्रॉफिट परसेंटेज निकला है, 10 किलो पे भी प्रॉफिट परसेंटेज वही रहेगा। रियल पैसा में आप ज़्यादा कमा लोगे, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज है वो। तो देखो 850 ग्राम तोल रहा है, मतलब उसको CP, उसको कितना पैसा उसको देना पड़ा होगा? 850 का ही, तो CP कितना हो गया? 850। मतलब जब वो खरीदा होगा तो इतना में ही खरीदा होगा। ठीक है, और कमा कितना रहा है? 150 रुपया। मतलब जब उसको देना तो चाहिए उसको देना कितना चाहिए? 850 ग्राम देना चाहिए, मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए, क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू क्या होता है? 1 kg। पर वो दे कितना रहा है? 850 ग्राम ही। तो मतलब उसका खर्चा कितना है? 850 ग्राम का ही खर्चा है, क्योंकि तो 1000 ग्राम का दे ही नहीं रहा है। और कमा कितना रहा है? 150 ग्राम। तो 850 तोल रहा है, जिसमें कितना कमा लेना है? 150 कमा लेना है। इंटू आप 100 करोगे, इसको काट लेना, ये आ जाएगा आपका 17.65, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, प्लीज़ बताइएगा। और जितने लोग भी आज ज्वाइन किए इस कोर्स को, देखो जो बैच 5 है ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत लोगों ने लास्ट समय में ज्वाइन किया था। इवन मैंने बोला भी था कि आपको अब टाइम नहीं है ज्वाइन करने के लिए, पर उनका डेडिकेशन देख के मैंने ज्वाइन करवा दिया था। अब आपके पास इनफ टाइम है। अब मुझे आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे टाइम नहीं मिला या सर आपने ये नहीं पढ़ा। ये जितने भी 15 क्वेश्चन थे, लॉग को छोड़ के आप 14 के 14 क्वेश्चन ईजिली कर सकते थे। ठीक है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है जिनको जुड़ना है, जिनको लग रहा है कि मैथ्स रीजनिंग कमजोर है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। GS का प्रैक्टिस भी बहुत जल्द आएगा। सो जय हिंद, पढ़ते रहिए। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। टेक केयर गाइस।